हर 21 डे चैलेंज एक प्रॉमिस से शुरू होता है और एक रिग्रेट पर खत्म। आज हम ये साइकिल तोड़ने वाले हैं। डे 1 एक्साइटिंग होता है, डे 7 कंफ्यूजिंग, डे 14 फ्रस्ट्रेटिंग और डे 21 ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन 90% लोग इस जर्नी के बीच ही गिव अप कर देते हैं। नॉट बिकॉज दे आर वीक बट बिकॉज दे नेवर अंडरस्टूड व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग दोज 21 डेज। तो आज का वीडियो एंड तक देखना 21 डेज चैलेंज के फेजेस को समझकर उसे कंप्लीट करने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, द रियल ट्रांसफॉर्मेशन डजंट बिगिन वेयर यू थिंक इट डज। इमेजिन दिस सिनेरियो, a Sunday night you are lying in bed scrolling on your phone thinking बस कल से लाइफ चेंज, न्यू रूटीन, न्यू मी। यू फील पंप, मोटिवेटेड, रेडी टू रीराइट योर जर्नी। बट 3-4 दिन बाद मोटिवेशन गायब, रूटीन टूट गया और गिल्ट आ गया। कभी सोचा है व्हाई डज दिस साइकिल कीप रिपीटिंग? आज हम देखेंगे कि साइंटिफिकली फेज बाय फेज आखिर क्या होता है और कैसे हम इस 21 डे चैलेंज को पूरा कर सकते हैं। और हाँ, ये वो 21 दिन में दुनिया बदल दो वाली फेरीटेल वीडियो नहीं होगी। तो अगर तुमने बिरयानी खाते हुए वीडियो देखने का सोचा था, ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी कंफर्ट जोन को थोड़ा हर्ट करेगा इन अ गुड वे। लेट्स स्टार्ट इट। डे 1 पर एक्साइटमेंट स्काई हाई होती है। हम खुद को मिरर में देखकर फील करते हैं दिस इज इट, न्यू चैप्टर बिगिंस। दिस हैपन्स बिकॉज डोपामिन स्पाइक्स जब हम नए गोल सेट करते हैं। बट हियर्स द ट्रैप, इस हाई के चक्कर में लोग ओवर कमिट कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो अगर हैबिट इज टू वर्कआउट तो डे 1 में टारगेट सेट कर देंगे 90 मिनट का वर्कआउट। डे 2 में सलाद, डिटॉक्स, योगा, जिम, जर्नलिंग ऑल एट वंस। और डे 3 तक आते आते बॉडी सोर, माइंड बोर और रूटीन ड्रॉप। भाई, डे 1 पर एवेंजर्स बनने की जरूरत नहीं। आयरन मैन भी सूट ग्रेजुअली अपग्रेड करता है, एकदम फर्स्ट मूवी में नहीं। सो the strategy to survive phase 1 is start so small that your brain cannot say no. 5-10 minute rule बस। At starting, the aim is not perfection but momentum. But excitement wears off very soon and the battle gets real around day 4. And this is the phase जहाँ maximum लोग give up करने का सोचते हैं या रुक जाते हैं। Why? Let's move on to phase 2. फेज 2 में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जहां मोटिवेशन ड्रॉप्स, रियलिटी सेट्स इन एंड एक्सक्यूजेस बिकम क्रिएटिव। जैसे आज मूड नहीं है, होमवर्क या ऑफिस का लोड ज़्यादा था, कल डबल कर लूँगा। द माइंड स्टार्ट्स नेगोशिएटिंग कंफर्ट। साइंस बिहाइंड दिस, योर ब्रेन इज वायर्ड फॉर सर्वाइवल नॉट ग्रोथ। सो चेंज फील्स अनसेफ, सो माइंड ट्राइज टू पुल यू बैक टू योर ओल्ड आइडेंटिटी। देन द क्वेश्चन इज हाउ टू बीट दिस फेज? Reconnect to your why every day. Not I want to lose weight, but I want to feel confident, energetic and proud of myself. एक छोटा सा मिनी चैलेंज कर सकते हैं। When your mind says skip, reply with 2 minutes only, because 2 minutes often turns into 10. अगर तुम ये फेज सर्वाइव कर लेते हो, congratulations, you are ahead of 70% of the world. But अब आता है the most dangerous zone. This is where 70% quit. Why? Because result don't show up. You are working hard, but दिखता नहीं है। जिम कर रहे हो, still no abs. स्टडी कर रहे हो, no rank change. कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, व्यूज नियर 0. रिलैक्स, ये नॉर्मल है। बिकॉज रिजल्ट्स आर फॉर्मिंग इंटरनली फर्स्ट। आइडेंटिटी शिफ्ट चालू हो चुकी है, बट विजिबल रिजल्ट्स लेट आते हैं। सो द रूल फॉर दिस फेज इज don't judge progress, just show up daily no matter what. But if you survive this mental storm, something magical happens between day 15 and day 18. अब जैसा कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि the real transformation doesn't begin where you think it does. So the real transformation doesn't begin on day 1 या day 7. ये शुरू होती है जब हम कंसिस्टेंट रहना सीख जाते हैं, अराउंड डे 14 टू डे 21। और तब हम नोटिस करते हैं कि हम एक्चुअली बदल गए हैं, कि हम एक्चुअली ग्रो कर रहे हैं। सडनली इट गेट्स ईजियर, हैबिट फील्स नेचुरल, effort reduces, mind stops resisting and confidence grows.
This is called the neuroplasticity transition point. ब्रेन क्रिएट्स अ न्यू पाथवे और पुरानी आइडेंटिटी धीरे धीरे टूट रही होती है। एग्जाम्पल के लिए, इफ रीडिंग वॉज योर हैबिट, बाय डे 15 रीडिंग फील्स नॉर्मल, स्कीपिंग फील्स स्ट्रेंज। बट don't celebrate too early because one final battle remains. The last 3 days can make or break everything. This is the final test. एक बार फिर से तुम्हें लगेगा कि बस रहने देते हैं। Your brain will try one last time to pull you back. Thoughts like बस 21 दिन कंप्लीट हो गए, अब ब्रेक ले ले, are traps that reset your progress. लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रूथ ये है कि 21 days builds a habit, but 90 days builds a new identity. So, day 21 is not the finish line, it's the launch pad. So the final advice is, once 21 days end, continue the habit, even at 50% intensity. So it will keep you growing. Let me ask you something. आज से 21 days बाद आप खुद का कौन सा वर्जन देखना पसंद करोगे? क्योंकि उस टाइम पर आपके 2 वर्जन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। Version A, the one who showed up daily, who proved to themselves they are capable, who built discipline, confidence and self-respect. And version B, the one who quit again, who repeats the same cycle next month, who lives with regret, knowing they could have changed but didn't. So which version will you wake up 21 days from now? Your life won't completely change in 21 days, but you will. Good habits acquired, mindset shift happens, which helps you to move ahead. और इस वीडियो को फिर से देखना जब भी गिव अप करने का मन करे या किसी फेज में फंस जाओ उस फेज से निकलने के लिए। सो स्टार्ट टुडे, नॉट मंडे, नॉट जब टाइम मिले, टुडे, नाउ, बिकॉज द फ्यूचर यू इज वॉचिंग एंड वेटिंग। अब जब आपको 21 डे चैलेंज का पूरा फ्रेमवर्क समझ आ चुका है और अगर आप चाहते हो कि मैं इस 21 डे चैलेंज के प्रैक्टिकल स्टेप्स के एग्जैक्ट एक्शन प्लान के साथ एक डिटेल वीडियो बनाऊं सो दैट यू एक्चुअली सक्सीड इन दिस 21 डे चैलेंज, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं ट्राई करूंगा कि उस टॉपिक पर भी जल्दी वीडियो लेकर आऊँ। और अगर आप लाइफ में फिर से उठना चाहते हो, एक पावरफुल कमबैक करना चाहते हो और अपने आप का स्ट्रॉन्गर वर्जन बनना चाहते हो, तो मैंने इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बनाया है ऑन हाउ टू मेक द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ योर लाइफ, जो अभी एंड स्क्रीन पर आ रहा होगा। उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। इट विल ऑल्सो प्रिपेयर योर माइंड सेट फॉर द टफेस्ट डेज ऑफ दिस चैलेंज ऑल्सो। सो सी यू देयर, योर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स लर्न एंड ग्रो।